कोई देख ले तो? देख ले, जो मुझे जानता है इस क्लब में समझेगा मेरी बीवी है। अच्छा। और फिर डैड मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। मेरी बस की कमाई तुम्हें देना है ना। और डैड तुम्हें भी 2 रुपयों की जरूरत। स्क्रीन पर आप जिसकी तस्वीर देख रहे हो उसे आपने इस फिल्म में देखा होगा। पहिए घूमेंगे और किस्मत के लब चूमेंगे। हिंदी, मराठी और गुजराती फिल्मों में ढेर सारी फिल्में करने वाले इस कलाकार का नाम है रवि राज। कौन हो? मैं चंदा मामा हूँ। वो वाले चंदा मामा? हाँ बुलबुल रानी, मैं वही चंदा मामा हूँ। लेकिन गुमनामी के अंधेरे में इनकी छवि इस कदर तक गुम हो गई कि इन्हें अपना पूरा जीवन भाड़े के घर में गुजारना पड़ा। अपने आखिरी दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कलाकारों के कोटा से एक घर की अपेक्षा की थी, पर उन्हें अपना खुद का घर मिला नहीं और अंततः 18 मार्च 2020 को उनका देहांत हो गया। देहांत के बाद भी उनकी खबर मीडिया का विषय बना नहीं। उनके साथ एक अच्छी बात ये थी कि वे मराठी फिल्मों में और नाटकों में भी दिख चुके थे, इसलिए मराठी फिल्म जगत में उनके मौत के बाद थोड़ा बहुत शोक जताया गया। आणि नुसतं वर येतच का म्हणून सुद्धा विचारलं नाही। अगदी लहानसं घर आहे, तुला ऑकवर्ड वाटायला नको म्हणून। मला काही वाटणार नाही। साहेब ह्यातलं काही खरं नाही। भास्करनी यांना गाठलं आणि माझ्यावर पाठवलं। मिस्टर सुधीर, आय नो माय डॉटर. अगं मुलीने 1 डिग्री घेतली ना की बापाचा ताप 4 डिग्री वाढतो. विचार कसा. आता BA पोरीला MA नवरा आणायचा कुठला? पर मरने के बाद मिली किसी चीज का क्या फायदा? रविकांत अनंत कृष्ण राव उर्फ रविराज का जन्म एक दक्षिण भारतीय परिवार में 1942 को मंगलौर में हुआ था। फिल्मों में आने के लिए उन्होंने अपना नाम बदला था। उन्हें अपने बचपन के दिनों से ही अभिनेता बनने की चाहत थी। उनका बचपन मंगलौर में ही बीत रहा था। बाद में उनके पिताजी मुंबई आ गए और यहीं रहने लगे। रविराज ने भी अपनी आगे की पढ़ाई मुंबई के रूपरेल कॉलेज से पूरी की। कॉलेज के समारोह में वे स्टेज शोज करते थे। ये बात उनके पिताजी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्होंने अपने पिताजी को समझाने की कोशिश की, पर ये नहीं माने। इसी कारण से रविकांत को अभिनेता बनने का सपना छोड़ना पड़ा। पढ़ाई लिखाई के बाद उन्हें एक जॉब भी लग गई। किसी कंपनी में वे प्रोडक्शन केमिस्ट के पद पर काम करने लगे। दुर्भाग्य से वो कंपनी बेंगलौर चली गई। रविराज भी वहां जाकर जॉब जारी रखना चाहते थे, पर कंपनी ने उनका प्रमोशन करने से इनकार कर दिया। इसके बाद रविराज ने वो जॉब छोड़ दिया और दूसरे जॉब की तलाश में यहाँ वहाँ भटकने लगे। एक दिन उनके घर के सामने वाली गटर का पाइप टूट गया। शिकायत करने के लिए वे अपने इलाके के नगर सेवक के यहाँ आ गए। रविराज को पता ही नहीं था कि वे नगर सेवक फिल्म जगत से जुड़ा हुआ है। नगर सेवक ने उनकी शिकायत तो दर्ज कर ली, पर उन्होंने रविराज को शुरावी मंदिले इस मराठी फिल्म में काम करने का मौका दिया। आपको बता दूं कि उस नगर सेवक का नाम था प्रभाकर नीलंकर, जिन्होंने कुंवारा बाप और बम्बई का बाबू जैसी फिल्मों के लिए सिनेमेटोग्राफी की थी। वो मराठी फिल्म 1975 में रिलीज हुई थी, पर बतौर एक्टर उनकी पहली फिल्म आहट थी, जो 1971 में रिलीज हुई थी। पहले बत्ती बुझा दो। तुम्हारा शर्माना बहुत अच्छा लग रहा है। आज तो ऐसा ही होगा। कुछ हिंदी फिल्मों में छोटे बड़े किरदार करने के बाद उन्होंने एक्टिंग छोड़ी थी, पर प्रभाकर नीलंकर के कारण उन्हें दोबारा फिल्मों में आने का मौका मिला। इसके बाद खट्टा मीठा, 3 चेहरे, एक चिट्ठी प्यार भरी, चांद का टुकड़ा जैसी कुछ हिंदी फिल्मों का वे हिस्सा थे। इसके अलावा उन्होंने गुजराती फिल्मों में भी काम किया था। At last the cat is out of the bag, huh? आम्हाला कळलंय सगळं कळलंय. बापरे 8 वाजले. चुकून 7च्या ऐवजी 8चा गजर लागला. आज परीक्षा आहे. अरे मेलो. काय म्हणतोस? आणि नसता लफडा झाला म्हणजे ते होणारच आहे. उनकी मराठी फिल्में हिंदी से ज्यादा लोकप्रिय हुई, जैसे कि तुझ माझी राणी, रूप पाहता लोचणी, देवा पुणे माणूस, अजात शत्रु, दोस्त असावा तर असा। इन क्लासिकल मराठी फिल्मों के कारण उन्हें अच्छी पहचान मिली। इसी बीच उन्हें उषा नामक लड़की से प्यार हुआ। दोनों की शादी हुई। इस शादी से एक बेटी पूजश्री और एक बेटा प्रीतेश हुआ।
आखिरी दिनों में उन्होंने रामानंद सागर के श्री कृष्ण सीरियल में गर्ग ऋषि की भूमिका निभाई थी। जैसे कि हमने पहले बताया, उन्हें अपना पूरा जीवन भाड़े के घर में बिताना पड़ा। 19 मार्च 2020 के दिन उन्होंने आखिरी सांस ली।